छोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो, किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। कहते हैं ना कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सपना और राहुल ने ये बात बिल्कुल सच कर दिखाई है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सास सपना दामाद राहुल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि पति बच्चों से उसे कोई लेना देना नहीं है, जिसके चलते पुलिस को मजबूरन उसे राहुल के साथ भेजना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। यूपी का अलीगढ़ इन दिनों सास दामाद के एक साथ भागने की वजह से सुर्खियों में है। जिस लड़के से बेटी की शादी तय की गई थी उसके साथ मां खुद भाग गई, बेटी देखती रह गई। अलीगढ़ जिले के मडराक थाना इलाके का यह मामला पूरे देश में सबकी जुबान पर है। भाई हो भी क्यों ना, इस घटना ने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से हिलाकर जो रख दिया है। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ, बस। ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया पे। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही मैं पूछना आपके चाहता हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। दिनों से कह रहे थे राहुल को मैं घर में नहीं रखूंगा, उसे बेदखल कर दूंगा, क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है, क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल, बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो, किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है, जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है, पहले तो तलाक होगा। हाँ पहले ही, बाकी उधर से फाइनल हो गया था। नहीं, फाइनल तो हो गया, किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है, क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए। तो कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह? सही। बिहार नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गए, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। एक बार अब जो सुनो, आप जो हमको फिर बोला आप कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेगी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया मेरा वही पति में क्या है सोच। सास सपना और दामाद राहुल अब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। पति और बच्चों का समझाना और 2 दिनों तक कराई गई काउंसलिंग सब बेकार हो गई। सपना का कहना है कि वह अब राहुल की हो चुकी है, घर वापस नहीं लौटेगी, दोनों अब कोर्ट मैरिज करेंगे। दरअसल बीते 6 अप्रैल को गांव मछरिया नगला निवासी राहुल थाना मटराका क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया। बुधवार को करीब 2 बजे अपनी सास को लेकर थाना दांदो पहुंचा। इस पर दांदो पुलिस ने थाना मडराक पुलिस को सूचना दी। दोनों से पूछताछ की गई। अब दोनों ही एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं है।
बुधवार को सपना ने अपने होने वाले दामाद के साथ दांदो थाना में कहा कि वह दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बेटी की शादी जिस लड़के से होनी थी वह अब मां सपना के दिल की धड़कन बन चुका है। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस पूरे परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ। ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, वहाँ शहर में आई। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप रही, हाँ यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लड़के केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये, जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, इनके साथ रहेंगी, इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगे? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगे? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो वो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ हुए इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए, चुप, आप मीडिया वाले खुद बात करो। तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे, जो बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। इसलिए इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है, जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया लड़की का, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है सास में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है नियत बात। वहीं इस मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पुलिस को सपना को मजबूरन राहुल के साथ भेजना पड़ा। जी हां, पुलिस के दबाव के बाद दोनों 16 अप्रैल को लौटे जरूर, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार नहीं।
सपना जिद पर अड़ी है कि वह राहुल के साथ ही रहेगी। महिला को मेडिकल परीक्षण के बाद वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। सपना को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गई और यहाँ तक कि काउंसलिंग भी फेल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे राहुल के साथ भेज दिया। क्या सपना और राहुल का ये कदम सही था? क्या समाज कभी इन्हें अपना पाएगा? क्या ये करना दोनों के लिए सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।